चलो क्वेश्चन नोट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है, इन ए गैल्वेनिक सेल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, ये क्वेश्चन शायद मैंने इस टाइप का पहले भी दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम से एनोड टू कैथोड at 500 Kelvin, creating potential difference of 20 volt, creating potential difference of 20 volt. Calculate delta S universe, ये पहले भी दिया हुआ है शायद क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोसेस। निकालेंगे जल्दी से आंसर। अब बोलो आंसर इसका। चलो बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें। छोटा क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन करने हैं अभी, इसलिए पूछा क्वेश्चन ये। डेरिवेशन कराई हुई है डेल्टा एच की और डेल्टा एस की, क्या फॉर्मूला आएगा? क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसका? डेल्टा एस इज टू क्या था फॉर्मूला? नहीं यार किसी को भी? एन एफ डी ई बाई डी टी, हमने डेरिवेशन कराई हुई है ना इसकी। डेल्टा एस टू एन एफ डी ई बाई डी टी, कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 मोल, एन की वैल्यू 1। फैराडे सबको पता 96500। डीई बाई डी टी, डीई बाई डी टी चेंज इन वोल्ट कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20। टेम्परेचर क्या है? 500। तो डीई 20/500, 20/500। डेल्टा ऐसा आ जाएगा जूल पर कैलोरी में, जूल पर कैलोरी निकल जाएगा। ट्राई कर लेंगे एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। डेल्टा एस लगाना फॉर्मूला, एन एफ डीई बाई डी टी। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मेडिकल के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। BrO4 नेगेटिव है 1.82 वोल्ट, ध्यान देंगे। BrO4 नेगेटिव 1.82 वोल्ट, इससे बना BrO3 नेगेटिव, इससे बना BrO3 नेगेटिव। 1.5 वोल्ट लगाया, बना HBrO। 1.595 वोल्ट अप्लाई किया, Br2 बन गया। फिर 1.0652 वोल्ट, तो Br नेगेटिव बन गया, Br नेगेटिव बन गया। अब तुम्हें बताना है स्पीसीज विच अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन, कौन सा स्पीसीज है जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा? चाहे तो ऑप्शन BrO3 नेगेटिव, बी BrO4 नेगेटिव, सी Br2 और डी HBr। किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा?
निकालिए आंसर। चलो आंसर देखेंगे। मिनिमम, ये दोनों तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब कि एयर की स्टेट बढ़ भी रही है। सर वॉइस नहीं आ रही सर। वॉइस ब्रेक सर बिल्कुल। एक मिनट चेक करना, वॉइस क्लियर है क्या? यस यार प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा। चलो ऊपर देखेंगे जरा। BRO ध्यान देंगे इधर। BRO 4 नेगेटिव है, BRO 3 नेगेटिव है, HBRO है, HBRO के बाद BR2 है, फिर BR नेगेटिव। ये तीन चीजें हैं। पहले हमारा था 1.82 वोल्ट, फिर इसके बाद 1.5 वोल्ट, 595 वोल्ट, और फाइनली 1 पॉइंट कितना है लास्ट में 06 0652 1.0652। ये मेडिकल का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तुम्हें बताना किस में इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, इनमें से किस स्पीसीज का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। इसका हो नहीं सकता क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टेट में BR, इसका नहीं होता क्योंकि मिनिमम स्टेट में है। तो हमें इन तीनों में से आंसर निकालना है, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हम चेक करेंगे, मान लिया मैंने अगर BRO 3 नेगेटिव का हो रहा है, तो BRO 3 नेगेटिव का अगर हो रहा है इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो इसका मतलब इसकी स्टेट बढ़ेगी भी, यानी BRO 4 नेगेटिव बनेगा, और इसकी स्टेट कम भी होगी यानी HBRO बनेगा। तभी होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, तभी होगा इसके अंदर। ऐसे आगे और पीछे चेक करना। तो इस यहां से यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, सॉल्ट ब्रेज, और BRO 3 नेगेटिव से HBRO क्या हो गया, रिडक्शन। और ये सारे रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन, सब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है। क्लियर, ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, सारी वैल्यूज क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब ई नोट से लेकर मैं इसका निकालूंगा, तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड क्या आएगा। कैथोड की वैल्यू है 1.5 और माइनस 1.82, तो ये तो नेगेटिव आएगा, नॉट पॉसिबल, इसका नहीं होगा BRO 3 नेगेटिव का। फिर मैं निकाल रहा हूँ HBRO का। HBRO को निकालेंगे तो इससे अगर ये बनता है तो ऑक्सीडेशन, इससे अगर ये बनता है तो रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन, HBRO से BRO 3 नेगेटिव, ये हो गया ऑक्सीडेशन सॉल्ट बेस। HBRO से BR2, ये हो गया रिडक्शन। तो HBRO से BRO 3 नेगेटिव, तो ये हमारा है, इसकी वैल्यू 1.5, और ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा, ई नोट कैथोड 1.595 माइनस 1.5 यानी 0.595, ये आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव है, तो मींस ये HBRO आंसर आएगा, HBRO आंसर आ जाएगा। समझिए कि नहीं है, HBRO आंसर है। किसी का सही हुआ, ये पर्यंत का तो सही था, और किसी का ये लक्ष्य क्या गलती की थी, सर मेरा भी सही, कुणाल सही है, मैंने आपको लिखा था। लक्ष्य गलती क्या की थी। फिर वो उल्टा देख लिया था, मतलब नेगेटिव देख लिया था। अच्छा अच्छा, चलो ध्यान रखना, इसलिए गलती नहीं करनी है। छोटा सा क्वेश्चन था ये, टफ नहीं है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से। देखो जैसे मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर बना दूं, इसका है MnO4 नेगेटिव, इससे MnO4 2 नेगेटिव, इससे MnO2, इससे सपोज Mn3 प्लस, इससे Mn2 प्लस, इससे Mn। अब बोला किसका ऑक्सीडेशन, मान लो ये दे दिया 10 वोल्ट, ये दे दिया 8 वोल्ट, ये दे दिया 9 वोल्ट, ये दे दिया, या वैल्यू थोड़ी चेंज करते हैं, 1 मिनट रुको, 10 वोल्ट दे दिया, ये 5 वोल्ट दे दिया,
ये 4 वोल्ट दे दिया, ये 6 वोल्ट दे दिया, ये 7 वोल्ट दे दिया। अब बोला इसमें से किसका कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, इसमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। 1, 2, 3 और ये 4 चार चार ऑप्शन दिए, इन चारों में से विच विल शो डिस्प्रोपोर्शनेशन फास्ट। बोलो आंसर। mn+3 mn+2। हाँ, ये दोनों शो करेंगे, एक ये और एक Mn2+। तुम्हें दिख रहा होगा ये Mn3+ से, ध्यान देंगे इधर, एक बार रीड कर लेंगे, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है देख लेंगे एक बार, जल्दी से आंसर निकालना आना चाहिए। निकालिए आंसर। चलो देखेंगे एक बार। देखो उधर बहुत सिंपल सा है, मेरे को अगर ये चेक करना है, इसके इसके ऊपर चेक करना है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्या है, कैथोड है, ये कैथोड है, और यहाँ से एनोड दे रखे हैं दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस सेल का क्या होगा, 5 - 10 नेगेटिव आएगा। ऐसे ही इसको चेक करना है, तो यहाँ से यहाँ गए तो कैथोड, यहाँ से यहाँ गए तो एनोड, तो 4 - 5 नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं है। अब इसको चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ गए तो कैथोड, यहाँ से यहाँ गए तो एनोड, तो 6 - 4 2 आ जाएगा, इसलिए दोनों आंसर है श्रेया, दोनों आंसर है Mn2+ भी Mn3+ भी। चेक कर लेंगे बार, समझ गए कि नहीं है कि लास्ट क्वेश्चन जो कराया है सेम वैसे ही चेक कर लेना, ये मैंने खुद ही बना दिया क्वेश्चन, तो ये तुम्हें निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो Mn2+ Mn3+ विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन बोथ आयंस। अच्छा नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना है। अब जिसको यहाँ पे अब ध्यान रखना है, जिसको आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ, आयनिक और थर्मो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी मैंने कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे नहीं कराए हैं जो अच्छे हों, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल है जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अदरवाइज आयनिक थर्मो दोनों आने चाहिए तो इलेक्ट्रो आएगा। तो आयनिक थर्मो दोनों 12th वाले बच्चे, कुछ काफी बच्चे कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी खुद पढ़ देना जरूर, थर्मो और आयनिक चैप्टर्स। अच्छा क्वेश्चन अब नेक्स्ट नोट करेंगे। आयनिक कंडक्टेंसेस दे रखा है, आयनिक कंडक्टेंस दे रखा है Ag+ का, एंड आयनिक कंडक्टेंस है मोलर आयनिक कंडक्टेंस Ag+ का एंड C2O4 2 नेगेटिव का, सॉरी CrO4 2 नेगेटिव का, CrO4 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव का आयनिक कंडक्टेंस दे रखा है, से R 61.92 into 10⁻⁴ एंड 120, या इसको इजी करते हैं थोड़ा सा, 60 कर दो उसको, 60 into 10⁻⁴ एंड 120 into 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये दे रखी है इनकी वैल्यूज दोनों की, CrO4 2 नेगेटिव की और Ag+ की। तुम्हें निकालना है कैलकुलेट solubility of Ag2CrO4 in 10⁻² molar AgNO3 solution। ये तुम्हें निकालना है, और गिवन K of Ag2CrO4 saturated, K of Ag2CrO4 saturated and KH2O equals to, ये तुम्हें दे रखा है सपोज से 5 into 10⁻⁴ and 1.5 into 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये दे रखा तुम्हें। और तुम्हें ये मानना है
कि मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, यानी दोनों को सेम मानना है। दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, यानी दोनों को क्या मानना है, सेम मानना है। अब तुम्हें निकालना है सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 इन 10⁻² मोलर AgNO3। छोटा सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन, पहले करवाए हुए इस टाइप के क्वेश्चन, देखते हैं कौन निकालता है आंसर। यूनिट्स का ध्यान रखना है बस।
चलो आंसर देख लेंगे एक बार, निकाला किसी ने? चलो आंसर देख लेंगे एक बार। पहले निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag2CrO4। वो क्या होगी? ट्वाइस ऑफ आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Ag प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ CrO4 2 नेगेटिव। ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 2 इंटू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो 120 प्लस 120 240, 240 इंटू 10⁻⁴ में आएगा, वो 240 ही हो जाएगा। रीजन, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो इंटू 10⁻⁴ आएगा, तो इसलिए सब कैंसिल होके ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। इतना पार्ट हमने कर लिया होगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag2CrO। क्लियर? दिस विल बी यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं यूनिट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, गलत हो जाएगा आंसर फिर। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ गया है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है इधर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में। Ag2CrO4 का मोलर कंडक्टेंस निकाल दिया। अब K की वैल्यू क्या होगी Ag2CrO4 की? हमें दे रखी है इसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, हमें दे रखी है इसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, यानी पानी के साथ दे रखी है एक बार। ये किसकी वैल्यू है? पानी की भी और साथ में Ag2CrO4 की भी, और ये सिर्फ पानी की वैल्यू है, तो माइनस कर देंगे दोनों को, तो K सिर्फ आ जाएगा Ag2CrO4 का 5 में से 1.5 गया 3.5, और इंटू 10⁻⁴ है मीटर इनवर्स में। सेंटीमीटर इनवर्स में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁻⁶ आ जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इधर से क्या निकाल लेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 240, K की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1000 डिवाइड बाय S। तो यहां से आ गया S। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक सबका निकल गया होगा आंसर। S की वैल्यू क्या आएगी? यहां से चेक करेंगे एक बार, 3.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 240, ये आ गई S की वैल्यू। ये S की वैल्यू आ गई। मैं ऊपर रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? मोलर में आ गया ये, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? तो ये चलो S की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। इसी में आगे S की वैल्यू आ गई, S से चलो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ऊपर ही करवा देता हूँ, रब करके ऊपर कर दूँ। चलो देखेंगे इधर, देखो S की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब KSP निकाल लेंगे इसका पहले। KSP Ag2CrO4 टाइप की सॉल्ट है, A2B टाइप की सॉल्ट है, तो इसका KSP क्या होता है? 4SQ। निकालना सबको आता होगा ये, 4SQ। तो 4 इंटू 3.5 बाई 240 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब, 4SQ। ये इसका KSP आ जाएगा 4SQ। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा ये। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब निकालना है हमें KSP, निकल गया अब इसका यहाँ से। KSP की वैल्यू निकाली किसी ने? KSP की वैल्यू निकाली किसी ने? चलो देखेंगे, इसको कुछ नहीं होता। जब KSP की वैल्यू आ गई है, ये अप्रोक्सीमेटली अगर निकालें हम कितने, 1/80 12 1/100 into 12 इंटू 12.4 into 10 power to minus minus 15. minus 15. 12, चलो 12.4 इंटू 10⁻⁻15, 12.4 ना। Yes, sir. ये KSP की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है Ag2CrO की सॉल्युबिलिटी 10⁻² मोलर AgNO3 के अंदर। Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है 10⁻² मोलर AgNO3 में। यहाँ तो कॉमन एन इफेक्ट लगाना है, निकल जाएगा कि नहीं? अब ये आप कॉमन एन इफेक्ट लगाना है और कुछ नहीं है।
देखो उधर, ये है Ag2CrO4, ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा 2Ag प्लस CrO4 2 नेगेटिव में। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S तो इसकी होगी 2S और इसकी S। और A03 पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा सॉल्युबल होता है ये, तो ये Ag प्लस NO3 नेगेटिव। ये 10⁻² मोलर था, तो ये भी 10⁻² मोलर हो जाएगा, 10⁻²। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, जब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये दोनों बन जाएंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे KSP का। KSP का फॉर्मूला, KSP का फॉर्मूला इसका Ag2CrO4 का, वो होगा Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2 नेगेटिव। KSP की वैल्यू है हमारी 12.4 इंटू 10⁻15। Ag प्लस का स्क्वायर, Ag प्लस कितना है 2S प्लस 10⁻², और ये सबको पता है 2S बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। 10⁻² प्लस 2S इसका स्क्वायर इंटू CrO4 2 नेगेटिव कितना है S, तो 2S तो नेग्लिजिबल, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12.4 इंटू 10⁻11 आंसर है। 12.4 इंटू 10⁻11 किसी ने निकाला था आंसर? 12.4 इंटू 10⁻11 ये आंसर आएगा, S की वैल्यू। निकला किसी का आंसर कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। नोट करेंगे क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन लिखेंगे 100 मिलीलीटर ऑफ 0.3 मोलर Fe3 प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ 0.3 मोलर Fe3 प्लस was electrolyzed by a charge of was electrolyzed by a charge of 0.072 F 0.072 F चार्ज से इसको इलेक्ट्रोलाइज किया है। इन द इलेक्ट्रोलिसिस मेटल was deposited in this metal was deposited and O2 was evolved and O2 was evolved metal was deposited and O2 was evolved metal deposit हुआ था और O2 हमारी इवॉल्व हुई है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है इसके अंदर at the end of electrolysis at the end of electrolysis it is desired to oxidize the unelectrolyzed metal ion। क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे पहले। मेटल आयन रिएक्शंस ये हैं Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, फिर Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, गिव्स Fe। ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है फाइंड मोल्स ऑफ आयन लेफ्ट अनइलेक्ट्रोलाइज्ड इन द सॉल्यूशन। फाइंड मोल्स ऑफ आयन लेफ्ट unelectrolyzed in the solution। चलो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। वॉल्यूम ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2, वॉल्यूम ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 required for the oxidation of left metal ion, required for oxidation of ion left in the solution, ion left in the solution। क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे, क्वेश्चन इजी होता है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है।
2-3 मिनट का टाइम में समझना भी है और ट्राई करना, निकालना आंसर। चलो एक बार देखेंगे आंसर, नहीं तो फिर रह जाएगा क्वेश्चन। देखो हमारे पास 0.03 मोल है Fe3+, ध्यान देंगे एक बार। देखो 0.03 मोल हमारे पास क्या था, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ सोल्यूशन को, मेरे को डेटा थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। 0.03 मोल यहाँ से 0.072 Fe है। चलो दो इक्वेशन, Fe3+ से Fe2+ है और Fe2+ से Fe, ध्यान देंगे पीछे एक बार 20 वॉल्यूम H2। देखो हमारे पास 0.03 मोल Fe3+ है, 100 मिलीलीटर और 0.3 मोलर था ना 0.03 F। ये वंशिका मेरे को 11 बजे के आसपास कॉल करना है तुम्हें। 0.03 मोल हमारे पास Fe3+ है। इतना मोल Fe3+ है। Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। ये पहली इक्वेशन। तो अब एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो यहाँ पे 0.03 मोल के लिए हमारे पास टोटल चार्ज कितना है 0.072 F। तो 0.03 मोल के लिए 0.03 मोल Fe3+ से Fe2+ बनाने के लिए 0.03 मोल Fe3+ से 0.02 मोल Fe2+ बनेगा, 0.03 मोल Fe2+ बनेगा कितने चार्ज से 0.03 F से, ये बन जाएगा। अब हमारे पास 0.03 मोल Fe2+ बचा हुआ है, और चार्ज जो बचा है, चार्ज लेफ्ट कितना होगा 0.072 F, 0.03 F, यानी 0.042 F। ये चार्ज बच गया है, 0.042 F चार्ज बच गया है। अब ये चार्ज Fe2+ को खत्म करेगा, Fe में कन्वर्ट करेगा। Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के Fe, Fe2+ ये आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे 2 फेरेडे से 1 मोल Fe2+
खत्म हो रहा है, 2 फेरेडे से 1 मोल Fe2+ खत्म हो रहा है, तो 0.042 F से ये खत्म होगा आधा इसका, यानी 0.021 मोल, 0.021 मोल। और हमारे पास Fe2+ था कितना, बना कितना था ये Fe3+ से 0.03 सर मोल बना था। 72 नहीं है। तो अरे माइनस हो गया ना, 0.072 था F था टोटल, ये यूज हो गया ना 0.03 F। नहीं समझ आया? आ गया सर। हाँ Fe2+ कितना बचेगा जल्दी देखेंगे एक बार। सर Fe2+ 0.0 तो नहीं है ना।